हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम वोकैब पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट जो भी एसएससी, रेलवे, बैंक और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट वोकैब है वो सब देखेंगे। देखते हैं पहला वोकैब। आज का पहला वोकैब है सकम। सकम का मतलब होता है हार मानना, झुक जाना, डाई और गिव इन। तो इसको सिनोनिम हो गए विल, यील्ड, सरेंडर और सबमिट। और एंटोनिम हो गए रेसिस्ट, विथस्टैंड, सर्वाइव। अब सेंटेंस का यूज़ देखेंगे अपना ना। आफ्टर बैटलिंग द डिजीज फॉर मंथ्स ही फाइनली सकम्ड व्हेन हिज बॉडी कुड नो लॉन्गर फाइट द इन्फेक्शन। इसका मतलब समझो, जैसे बहुत महीने तक बीमारी से लड़ने के बाद जब इन्फेक्शन से बॉडी लड़ नहीं पाई तो उसने हार मान ली, ऐसा हो गया। अब अगली मीनिंग देखेंगे, अगली स्पेलिंग देखेंगे क्या है वोकैब में। दूसरा है, सेकंड वोकैब है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है घमंडी, तुच्छ समझने वाला। उच्च नहीं, तुच्छ आएगा यहाँ पे, तुच्छ समझने वाला। और एरोगेंट, तुच्छ आएगा, तुच्छ, तुच्छ समझने वाला, एरोगेंट। और सिनोनिम है हॉटी, कंडेंसेंडिंग और स्नोविश। और एंटोनिम्स हो गए हम्बल, मोडेस्ट, रेस्पेक्टफुल। सेंटेंस यूज देखेंगे। द सुपरसीलियस ऑफिसर स्पोक टू द विलेजर्स इन सच एन इंसल्टिंग टोन दैट एवरीवन फेल्ट डीपली ह्यूमिलिएटेड। तो सबने, जैसे एक ऑफिसर था, एरोगेंट ऑफिसर था, उसने गांव वालों से इस तरीके से बात की कि सबने ह्यूमिलिएटेड फील किया, मतलब सबने नीचा फील किया, अच्छा फील नहीं किया मतलब। और थर्ड देखेंगे अपन, थर्ड है अपना सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब है ऊपरी, ऊपरी, सेलो। सिनोनिम हो गए सेलो, सुपर, सरफेस लेवल मतलब ऊपर ऊपर से, थ्राइवल। और एंटोनिम्स है डीप, डीप, थोरो, प्रोफाउंड। अब सेंटेंस यूज देखेंगे ना। हिज अपोलॉजी साउंड एंड सुपरफिशियल एज इफ ही वाज more concerned about ending the argument than accepting his mistake। इसका मतलब क्या हुआ, वह सुपरफिशियल लग रही थी उसकी जो जो माफ़ीनामा था ना उसकी, वो सुपरफिशियल लग रहा था क्योंकि वो आर्गुमेंट को ख़त्म करना चाह रहा था, वो गलती मानने को तैयार नहीं था। इसका मतलब ये। फोर्थ देखेंगे अपन, फोर्थ देखेंगे, फोर्थ है सुपरफ्लोअस। ये सुपरफ्लोअस का मतलब हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, एक्स्ट्रा। और सिनोनिम हो गए एक्सेसिव, रिडेंडेंट और अननेसेसरी। और एंटोनिम हो गए इसेंशियल, नेसेसरी और वाइटल। तो सेंटेंस यूज देखेंगे। द रिपोर्ट वाज फिल्ड विथ सुपरफ्लुअस डिटेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे रिपोर्ट में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें डाली गई है, ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल है, उतनी जितनी की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा डिटेल्स डाली गई है। तो नेक्स्ट देखेंगे अपन। नेक्स्ट है फिफ्थ है सरफेट। सरफेट का मतलब है अधिकता, एक्सेसिव, एक्सेस। तो इसमें जैसे सिनोनिम क्या हो गए, एक्सेस, ओवरलोड, सरप्लस। और एंटोनिम्स हो गए स्कैरसिटी, शॉर्टेज, लेक ना। तो अब सेंटेंस जो देखेंगे। एवरीवन फेल्ट अनकंफर्टेबल आफ्टर द फीस्ट। फीस्ट का मतलब क्या होता है, दावत, दावत। बिकॉज ऑफ द सरफेट ऑफ रिच एंड ऑयली फूड दे हैड ईटन। क्योंकि सब, मतलब जो जिन्होंने भी दावत खाया वो सब अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ऑयली और मतलब ऑयली, रिच ऑयल मतलब रिच एंड ऑयली मतलब ऑयली खाना खा लिया था, ऑयली खाना ज़्यादा खा लिया था, इस वजह से सरफेट। इसको कैसे याद करेंगे सरफेट को, सरफेट, सर और फेट मतलब सर मोटे हैं, मोटे हैं मतलब अधिक है, अधिक खाते हैं, ये ऐसा कुछ भी मान लो। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन सिक्स्थ है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस मतलब गुप्त, चोरी छिपे, सीक्रेट है ना। सिनोनिम हो गए सीक्रेट, स्टील्थी और कोवर्ट। एंटोनिम हो गए ओपन, ओवर्ट और पब्लिक।
तो सेंटेंस यूज देखेंगे ना, दियर सरप्टिशियस मीटिंग इन द डार्क एले मेड द गार्ड सस्पिशियस। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी, दियर मतलब उनकी, सरप्टिशियस मतलब गुप्त मीटिंग, मतलब डार्क, मतलब जो अंधेरी गली में उनकी जो चोरी छिपी मीटिंग थी ना, उसको गार्ड को सस्पिशियस, गार्ड को असमंजस में डाल दिया उसको, गार्ड को। अब नेक्स्ट देखेंगे, सेवन्थ है सरोगेट। सरोगेट मतलब जो वो नहीं रहता क्या, जो उसका सब्स्टिट्यूट, मतलब उसके जो उसकी जगह पे जो काम करे, मतलब इसका मतलब हो गया कि उसकी जगह पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो गया, जैसे सब्स्टिट्यूट, प्रॉक्सी, रिप्लेसमेंट, जैसे कोई भी चीज़ है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है, तो वो सब्स्टिट्यूट मतलब सरोगेट हो गया। एंटोनिम हो गए ओरिजिनल, प्राइमरी और रियल। तो इसका जैसे इसका वो सेंटेंस जो देखेंगे, हिज डेप्यूटी एक्टेड एज ए सरोगेट एंड मैनेज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। जैसे अभी कोई भी आदमी है, कोई भी है ना, तो उसका जो वो आदमी कहीं भी चला गया तो उसका जो उप अधिकारी है या कुछ भी है ना, तो डेप्यूटी मतलब, तो वो उसकी जगह काम करे, तो वो सरोगेट कहलाता है, मतलब तो सबको वो सरोगेट कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अपना साइकोफेंट। साइकोफेंट हो गया, साइकोफेंट का मतलब हो गया चापलूस, फ्लैटरर। तो सिनोनिम हो गए फ्लैटरर, टोडी और बोटलीकर। बोटलीकर मतलब चापलूसी करना, वही हो गया ना, जो तलवे चाटने वाला वो। और एंटोनिम, एंटोनिम्स देखेंगे क्रिटिक, ओपोनेंट और एडवर्सरी। तो ये देखेंगे अपन, ये सेंटेंस यूज देखेंगे ना, द मैनेजर वाज सराउंडेड बाय साइकोफेंट्स हु प्रेज हिम ब्लाइंडली। जब मैनेजर जो उसके चापलूसे से भरा हुआ रहता, घिरा हुआ रहता था, जो उसकी बस उसकी चाहे कैसा भी हो ना, कुछ थोड़े बहुत फायदे के लिए उसकी तारीफ करते रहते थे बस। नेक्स्ट देखेंगे अब अपन, नाइन्थ है सिंथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब है मिलन, कॉम्बिनेशन, है ना। तो सिनोनिम हो गए कॉम्बिनेशन, फ्यूजन, इंटीग्रेशन। और एंटोनिम हो गए सेपरेशन, डिवीजन और ब्रेकडाउन। तो अपन देखेंगे, अब सेंटेंस यूज देखेंगे ना, हिज डिस्कवरी वाज ए सिंथेसिस ऑफ आइडिया फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो उसका जैसे उसकी जो डिस्कवरी है ना, वो सबका कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगला वर्ड देखेंगे अपन, अगला वर्ड है, अगला वर्ड हो गया टेसिट। टेसिट हो गया मतलब बिना कहे समझा गया, मतलब बिना कहे ही समझ जाता है, मतलब इम्प्लाइड, है ना। सिनोनिम हो गए इम्प्लाइड, अनस्पोकन, अंडरस्टूड, है ना। और एंटोनिम्स हो गए एक्सप्लिसिट, स्पोकन और स्टेट। तो इसका जैसे है ना, देखो ना, जय देयर वाज ए टेसिट अंडरस्टैंड बिटवीन ब्रदर्स, है ना। जैसे जो ब्रदर्स रहते हैं, जो भाई रहते हैं, उनके अंदर जब पहले से ही, मतलब जैसे उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, कि जो भाई तो बहुत क्लोज रहते हैं ना, तो इस वजह से उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग रहती है कि वो क्या बोलेगा, क्या समझेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो दोनों के अंदर एक समझदारी होती है, बिना कहे ही समझ जाते हैं वो दोनों, जो जितना क्लोज रहते हैं वही। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अपन, नेक्स्ट वर्ड हो गया टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब हो गया कम बोलने वाला, रिजर्व्ड। रिजर्व्ड रहता है, मतलब ये तो कम बोलता है, रिजर्व्ड रहता है। सिनोनिम हो गए साइलेंट, रिजर्व्ड और रेटिसेंट। और एंटोनिम हो गए टोकेटिव, चेटी, गेरुलस, है ना। अब देखते हैं इसका सेंटेंस यूज देखेंगे ना, द टेसिटर्न साइंटिस्ट रेयरली स्पोक इन पब्लिक। तो जो टेसिटर्न मतलब कम बोलने वाला, रिजर्व साइंटिस्ट है, वो बहुत कम बोलते हैं, पब्लिक में बहुत कम बोलते हैं, मतलब वो पब्लिक में कुछ भी नहीं बोलते, रिजर्व रहते हैं एक तरीके से। ऐसे जैसे साइंटिस्ट रहते हैं ज़्यादातर ऐसे, जो कम बोलते हैं, बिल्कुल रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अपन, नेक्स्ट वर्ड है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का मतलब हो गया मुख्य बिंदु से हटकर, मुख्य बिंदु से हटकर। टेंजेंशियल का मतलब हो गया मुख्य बिंदु से हटकर, है ना। तो इरिलेवेंट मतलब द, और सिनोनिम, सिनोनिम क्या हो गया, इरिलेवेंट, इरिलेवेंट और पेरिफेरल और अनरिलेटेड। और एंटोनिम्स हो गया रिलेवेंट और सेंट्रल और सिग्निफिकेंट। और बस अब सेंटेंस यूज देखो ना,
मोस्ट ऑफ हिज कमेंट्स वर इंटेंजिबल। जैसे कोई भी फालतू के कमेंट करता रहता है ना बार बार, तो उसके वो इंटेंजिबल हो जाता है, मतलब वो मुख्य बिंदु से हटकर नहीं रहते, मतलब मुख्य बिंदु से हटकर रहते हैं, वो रिलेवेंट नहीं रहते। और नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड हो गया अपना टेंजिबल। टेंजिबल हो गया नेक्स्ट वर्ड है ना। टेंजिबल का मतलब हो गया वास्तविक और रियल, वास्तविक और रियल है ना। और इसका सिनोनिम हो गया रियल, रियल फिजिकल और पल्पेबल। पल्पेबल मतलब जिसको टच कर सके वो टेंजिबल हो गया, मतलब ऐसे समझ लो जो जिसको टच कर सकते हैं मतलब वही रियल है। जिसको देखो एंटोनिम हो गया एब्स्ट्रैक्ट और इंटेंजिबल, मतलब जिसको टच नहीं कर सकते वो अनरियल हो गया, मतलब वो रियल नहीं है, ठीक है। और इसका सेंटेंस हो गया द पुलिस नीडेड टेंजिबल एविडेंस। जैसे पुलिस को वास्तविक सबूत ही तो चाहिए होते हैं, पुलिस को कहीं भी जैसे किसी को पकड़ना है कुछ भी करना है तो उसको वास्तविक सबूत चाहिए होते हैं पुलिस को, ठीक है। अपना अगला वर्ड है टेंटामाउंट। टेंटामाउंट मतलब बराबर, इक्विवेलेंट टू है ना, इक्विवेलेंट टू है ना। तो जैसे ये क्या हो गया, जैसे सिनोनिम क्या हो गया इक्विवेलेंट, सेम एज, इक्वल। और एंटोनिम क्या हो गया डिफरेंट, अनइक्वल और अपोजिट है ना। और तो ये देखो ना, ये सेंटेंस जो देखेंगे डिसओबेइंग एल्डर्स इज कंसिडर टेंटामाउंट टू डिसरेस्पेक्ट। अब जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे डिसओबेइंग मतलब किसी के जैसे कोई छोटा, मतलब छोटा है जैसे उम्र में, जैसे भाई बहन है कुछ भी मान लो ना, तो वो बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करना। डिसओबे का मतलब है आज्ञा का पालन करना, नहीं करना। तो अगर आज्ञा का पालन नहीं करा तो वो क्या हो गया टेंटामाउंट, मतलब बराबर हो गया डिसरेस्पेक्ट के बराबर हो गया, अगर वो बात नहीं मान रहा, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा तो। समझ गए। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड देखेंगे टोटोलॉजिकल। टोटोलॉजिकल मतलब फालतू, रिडंडेंट, फालतू हो गया। अब सिनोनिम देखेंगे रिपीटेटिव, रिडंडेंट और सर्कुलर। और एंटोनिम हो गए कॉन्शियस, ब्रीफ और मीनिंगफुल। मतलब जैसे टोटोलॉजिकल तो ये हो गया ना यार, जैसे कोई भी फालतू में कुछ भी बोलता रहता है, टैं 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 जैसे तोता बोलता रहता है ना, फालतू में कुछ भी। और उसका एंटोनिम हो गया मीनिंगफुल, बात करे, ब्रीफ में मतलब एक छोटे तरीके से बोल दे, रिपीट नहीं करे बातों को। और तो ये इसका जैसे सेंटेंस जो देंगे हिज एक्सप्लेनेशन बिकम टोटोलॉजिकल। जैसे कोई बार 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 उस चीज़ को एक्सप्लेन करता जा रहा है, कुछ भी जैसे वर्ड को अलग अलग वर्ड में बोल के, मतलब सेम मीनिंग को अलग अलग वर्ड में बोल के बार बार कर रहा है, तो वो टोटोलॉजिकल हो जाता है, मतलब उसके लिए फालतू हो जाता है, मतलब वो रिलेवेंट नहीं रहता। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अपन। नेक्स्ट वर्ड खत्म हो गया, इतना ही था। थैंक यू। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।